हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन ए ओप्स। ओप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास, it is a user defined data type which hold data member and data function, which hold data member and data function सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इट इज़ ए collection of objects or and it does not take any space in memory। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। इट इज़ ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप विच होल्ड डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन। इट एंड सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट डज नॉट टेक एनी स्पेस इन मेमोरी। क्लास के अंदर मेनली टू टाइप्स की होते हैं। एक होते हैं डाटा मेंबर। डाटा मेंबर क्या होते हैं? विच डिक्लेयर इन क्लास। ये क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डाटा मेंबर। और कॉल्ड डाटा मेंबर। जो क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाटा मेंबर। और जो फंक्शन एंड विच फंक्शन डिक्लेयर इन ए क्लास एंड विच फंक्शन डिक्लेयर इन ए क्लास is called member function, is called member function. We can define one or more function in a class. We can in another way we can say that it is collection of data member and member function. Data member and member function which can accessed and used by creating object of that class, which can accessed and used by creating object of that class. We can use class after creation of object. If we does not declare object, then memory allocate is not possible. अगर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर, क्लास के अंदर मेमोरी एलोकेट होना पॉसिबल नहीं होगा। और इफ़ यू वांट टू एक्सेस क्लास, इफ़ वी वांट टू एक्सेस क्लास, then we have to create object। सिंपल लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। whenever
whenever a class is defined, no memory is allocated, but when we initialize an object, then object of the class, then memory is allocated. अगर हम जैसे ही ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, तो हमारी जो मेमोरी है वो एलोकेट हो जाएगी. कौन सी, किसके लिए हो जाएगी? फॉर दैट क्लास, उस क्लास के लिए मेमोरी को हम एलोकेट कर सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं. वी कैन डिफाइन how many object we can take input from user. How many object we can take input from user. जितने भी हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे उतनी ही हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं. अब मेन बात आती है, जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें कितने स्पेसिफायर को एक्सेस करने की ज़रूरत करती है. एक्सेस ऑफ स्पेसिफायर, ये कल मैंने आपको क्लास में डिफाइन किया था. एक्सेस ऑफ स्पेसिफायर, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ स्पेसिफायर्स आर यूज्ड इन क्लास के अंदर, क्लास. नंबर 1 पे क्या है? प्राइवेट. सेकंड नंबर पे है पब्लिक. थर्ड नंबर पे है प्रोटेक्टेड. वी कैन राइट, इन तीनों के अंदर ही हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन. वी कैन डिफाइन डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन in all these specifiers. नेक्स्ट आता है इसमें, इफ वी हैज़ नॉट पब्लिक क्लास. अगर हमारे पास पब्लिक क्लास नहीं है तो हम डाटा को जो है एक्सेस नहीं कर सकते. पब्लिक क्लास डाटा, देन वी कैन नॉट एक्सेस डाटा पब्लिकली. हम डाटा को पब्लिक उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते. अब मैं आपके सामने हम यूज़ करते हैं कि हाउ टू डिक्लेरेशन ऑफ ए क्लास. क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं. सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स जानते हैं कि सिंटेक्स हम कैसे लिखते हैं किसी भी क्लास को डिफाइन करने का. सबसे पहले हम लेते हैं एक क्लास वर्ड लेंगे और उसके बाद क्लास का नेम लेंगे. जो ये क्लास है ये क्या है? एक कीवर्ड है जो कि इस लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं. और यहाँ पे क्या, ये क्लास का नेम हो जाएगा. फिर ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड लिखने के बाद हम कोलन यूज़ करते हैं. यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे? डाटा मेंबर, फिर मेंबर फंक्शन. हम इसमें प्राइवेट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. ऐसे ही पब्लिक हो गया, पब्लिक को भी हम ऐसे ही डिनोट करेंगे. इसके अंदर भी हम दोनों चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन. देन थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास प्रोटेक्टेड. इसके अंदर भी हम तीनों चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. ठीक है. उसके बाद हमने जो ये यहाँ पे ये ब्रेसेस स्टार्ट करती है इसको बंद करना है और इसके साथ लास्ट में सेमीकोलन लगाना है. हम इसके अंदर ये शो करते हैं, एवरी क्लास एंड्स विद सेमीकोलन, without it gives error in the program. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से ये क्लियर करती हूँ
कि कैसे हम क्लास को डिफाइन करते हैं। अब हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम हम बनाते हैं कि टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट इट, कि इनपुट कैसे, डाटा कैसे लेना है यूज़र से और उसको प्रिंट कैसे करवाना है। ठीक है, मैं इसका आप एक एग्जांपल सिखाती हूँ। सबसे पहले एक हम क्लास ले लेते हैं। सपोज करो मैं आपको सिंपल सा दे रही हूँ, तो मैंने डेमो नाम की एक क्लास ले ली, ब्रेसेस स्टार्ट करी, यहाँ पे मैंने प्राइवेट लिखा। प्राइवेट के अंदर हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो मैं इसके अंदर क्या डिफाइन करती हूँ, डाटा मेंबर। इंटीजर ले लिया, a इंटू बी लिया, सेमीकोलन लगाया, ये क्या कहलाते हैं, डाटा मेंबर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, डाटा मेंबर। उसके बाद मैंने इसके अंदर मेंबर फंक्शन मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास पब्लिक। पब्लिक के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, वाइड इनपुट। इनपुट क्यों, क्योंकि हमने यूज़र से डाटा एंटर करवाना है, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, मेंबर फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा ये मेंबर फंक्शन। क्योंकि फंक्शन क्यों है, क्योंकि हमने इसके अंदर वाइड को यूज़ किया है। ब्रेसेस स्टार्ट करी, इसके अंदर सी आउट करवाते हैं हम, कितनी, एंटर वैल्यूज़। ठीक है, सेमीकोलन लगाया, सी इन किया, ए के अंदर वैल्यू डलवानी है और बी के अंदर वैल्यू डलवानी है, फिर इस वाली ब्रेसेस को हमने बंद करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमने वैल्यू इनपुट करवाई है उसको हमने शो भी करना है। ये मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा मेंबर फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, तो एक ये हो गया। अब ये जहाँ पे हम इनपुट करवाएंगे वहाँ पे हमें इसको शो भी करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया हमारा, ये भी मेंबर फंक्शन हो गया। इट शोज़ आवर डाटा, जो हम इनपुट करवा रहे हैं उसको शो करने में हमारी ये हेल्प करेगा। अब इसकी बेसिस स्टार्ट करी, अब सी आउट करेंगे, ए की वैल्यू आएगी, फिर स्पेस देने के बाद किसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी। ब्रेसिस को क्लोज किया, फिर ये जो हमने क्लास स्टार्ट करी थी अब इसको क्लोज करेंगे। क्लास को एंड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था सेमीकोलन जरूर लगता है। अब मेन फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन करना है, वाइड मेन में जाएंगे। ठीक है, ब्रेसेस स्टार्ट करी, डेमो नाम की क्लास थी उसको ले लिया और यहाँ पे हमने एक ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो हमारी जो मेमोरी है वो एलोकेट नहीं हो पाएगी। अब मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, यानी कि जो यहाँ हमने वैल्यू लेनी है उसको एलोकेट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे डॉट इनपुट, क्योंकि हमने पहले वैल्यू को इनपुट करवाना है, फिर सेमीकोलन, फिर ओबी डॉट शो, क्योंकि एक इनपुट करवाने के बाद हमने उस वैल्यू को शो भी कराना है। फिर गेट सी एच लिखेंगे क्योंकि वैल्यू को स्टिल करने के लिए, और यहाँ पे जो ये ब्रेसेस स्टार्ट करती हैं इनको हम क्लोज कर देंगे। अब हमने इसमें दो वैल्यू इनपुट करवानी है। सबसे वैल्यू डाल दी मैंने 12। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे ए लिया था, फिर गैप दिया था, बी लिया था। तो जब हमने फर्स्ट वैल्यू डाली 12 तो इसका गैप देने के बाद सेकंड वैल्यू आ जाएगी। और जब इसकी वैल्यू को आप इसमें शो करेंगे तो पहले इनपुट करवाइए, जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको इसकी वैल्यू को ऐसे शो कर देंगे, ये आपकी वैल्यू को शो हो जाएगा। और अगर आप इसी प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर आपने ये वैल्यू इनपुट करवानी है, यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी। अगर आपने इसके अंदर एक से ज़्यादा, जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतने ही आप वैल्यू को भी एंटर करवा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट किया, अगर आपने यहाँ पे दो इनपुट लिए तो दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, तो OB1 ले लिया, तो OB डॉट इनपुट किया, OB डॉट शो किया। जब दूसरी उसकी वैल्यू को शो करना है तो OB1 डॉट इनपुट, OB1 डॉट शो। उनको आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, ये आपका अनदर ऑब्जेक्ट है। अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यू को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं, तो उतने ही आपको ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इसके अंदर आता है एक मेन होता है डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे होता है डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका सिंटेक्स हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्लास का नेम होता है, फिर ऑब्जेक्ट नेम होता है। ऑब्जेक्ट नेम्स होते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट 1 भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल हम कैसे करेंगे, डेमो ले लिया हमने, ठीक है, डेमो आपने दिया, यहाँ पे आपने ले लिया OB1 एंड OB2, दो अगर आपने डिफाइन किए हैं तो आप OB1 डॉट इनपुट करेंगे, ठीक है, OB1 डॉट शो करेंगे और OB2 डॉट इनपुट करेंगे, फिर OB2 डॉट शो करेंगे।
तो इस टाइप से जितने भी आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे उतनी वैल्यू को शो करेंगे। और जब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इस लाइन में अंदर आप एक वर्ड लिख दोगे एंड एल। एंड एल का मतलब होता है सेमीकोलन से पहले, सेमीकोलन से पहले आप ये वर्ड लिख दोगे एंड एल ऐसे लगा करके। इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन में आपका डाटा शो करेगा। तो बच्चों ये आज हमने क्लास के और ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन हमने इसकी स्टडी किया है। इसके अंदर कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं उसके बारे में आपको बताया। ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करना है, क्लास को कैसे डिफाइन करना है, वैल्यू कैसे यूज़र से लेके उसको इनपुट कराने के बाद उसको शो करना है। तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा। थैंक यू।